नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके कुछ टाइप के हम क्वेश्चन बता चुके हैं, अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी के आगे आज हम फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। शॉर्टकट से बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है, ₹3600 की राशि को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। यानी कि कोई राशि दे दी गई है, इसको दो भागों में बांटना है। दोनों की रेट भी अलग अलग है और टाइम भी दोनों का अलग अलग है। एक का है 4 वर्ष, एक का है 3 वर्ष। एक की रेट है 5%, एक की है 6/1/4%। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। आपको मालूम है कि टाइम से और रेट का मल्टीपल कराने पर एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो मिल जाता है। यानी कि जो रेट होती है वो खुद अपने आप पे एक वर्ष का ब्याज होती है। अगर हम टाइम मल्टीपल और जो प्रिंसिपल होता है उसका मल्टीपल करा देते तो हमको मिल जाता है क्या, इंटरेस्ट मिल जाता है। SI इक्वल होता है PRT/100। ठीक है, ये होता है। तो P मान लो, मूलधन हमको नहीं मालूम, मान लो P ही था। हम क्या करते हैं, पहले इनका रेशियो बना लेते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसको x मान करके भी अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, P मान लिया हमने। उसके बाद रेट कितनी है, इसकी रेट है 5%। टाइम कितना है, टाइम है 3/100। ये इक्वल है किसके, ये वाले के। इसको हम मान लेते P2 मान लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल इक्वल तो होगा नहीं। रेट कितनी है, 6/1/4 है, तो 6 चौको 24, 1 25/4 लिख सकते हैं। लिख दिए। टाइम कितना है, 4 वर्ष है, लिख दिया। अब बटा पान में 100 कर दिया। ये कट गया, ये कट गया। 5 5 जा 45 होता है, 25 होता है, हो गया। अब इधर बचा आपका 3P = 5P2। इसको रेशियो बनाते P1/P2 = 5/3। अब 5/3 में इसको बांट दीजिए तो हो जाएगा 3600 है। 3600 को हमको बांटना है 5/3 में, तो 5 3 8 इक्वल कर दीजिए 3600 हो गया। काट लीजिए। 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 0। इसको निकालना है तो यहाँ पर इससे मल्टीपल कर दीजिए। इसका निकालना है तो यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए। आपका मिल गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, समझ लीजिए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, यदि x रुपया A% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपया पर A² % की दर से m वर्षों के लिए, तो x अनुपात y क्या होगा। यहाँ पर मूलधन का रेशियो पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई मूलधन है, उस पर इस समय के लिए इस दर से उतना ही है जितना इस पर इतने समय के लिए इतने दर पर है। पूछा मूलधनों का अनुपात, तो देखते हैं। ठीक है, तो SI इक्वल होता है P मूलधन। मूलधन कितना है, x होता R कितनी है, A होता टाइम कितना है, M
अभी शॉर्टकट से भी बताएंगे इसको, ठीक है। m/100 ये क्या हो गया, पूरा SI हो गया, ठीक है। इसके इक्वल है जो दूसरा साधारण ब्याज है, दूसरा SI है, वो दूसरा मूलधन फिर कितना है, y, रेट कितनी है A², टाइम कितना है m²/100। ये भी ब्याज होगा, ये भी ब्याज होगा, दोनों आपस में इक्वल है। सॉल्व करते हैं, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो इधर इक्वल बचा x इज इक्वल बचा YAM। पूछा है अनुपात किसका, x अनुपात y का, तो x/y इज इक्वल क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल 1। x/y इक्वल क्या होगा, AM/1। तो x अनुपात y क्या निकला, AM इज इक्वल 1। समझ में बात आई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते अगले क्वेश्चन को। लिखा है 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का 1820 रुपया पर 7.1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए इसको पहले फार्मूला समझते फिर बिना फार्मूला के समझते हैं, ठीक है। तो SI इज इक्वल होता है PRT/100। मूल प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 1820, रेट कितनी है 7 दूनी 14 1 15, 15/2, टाइम कितना है 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक कितने दिन होंगे। अब देखो पहले इधर निकाल लेते हैं। अगस्त जो महीना होता है कितने का होता है, 31 का। अगस्त के बाद आता सितंबर होता है 30 का। अक्टूबर में 21 अक्टूबर तक का पैसा मिलना है, ठीक है, ब्याज मिलना है, तो उसमें होंगे 21 दिन। अब देखो जो अगस्त है 31 दिन नहीं, यहाँ पे 9 को जमा किया जाता है, तो जब 31 से 9 हम माइनस कर देंगे तो आएगा 22। होते अगस्त में 31 दिन, लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा, 22 दिन का मिलेगा। क्यों, क्योंकि 31 माइनस 9 करेंगे ना, क्योंकि 9 से लेना है ना। चलिए ये अगस्त का हो गया, ये आपका सितंबर का हो गया, और चलना है अक्टूबर तक। अक्टूबर में कब तक, 21 अक्टूबर तक। जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 2 7, 73 दिनों का हमको लेना है। और जो टाइम यहाँ पर होता है ये वर्षों में होता है। जब 73 को वर्ष बदलना होगा तो 365 से भाग दे देंगे, तो भाग दे देते 73/365। अपान में जो 100 होता है 100 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, 73 करने 73 पंचे 365, 5 3 15 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 नहीं 18 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 9 1 अब मल्टीपल करा देते, 3 1 कम 3 3 27, अपान में 10। जब इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 27.3। यही क्या होगा, ब्याज होगा। 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुने वाले, ठीक है। इतने गुना इस समय पे हो जाता है तो इतने गुना कितने समय पर होगा। ठीक है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो यह 64 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, 3 वर्ष में हो जाता 8 गुना। मान लो कोई
धन था मान लो, ठीक है, 1 रुपया था, वो कितना हो गया, 8 गुना हो गया। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 1 रुपया हमने जमा किया, मिल गया 8 रुपया, तो ब्याज कितना मिला, 7 रुपया मिला ना, ठीक है। अब फिर देखो, अगर इसी प्रकार हम करते चले जाए कि फिर 7 रुपया मिलेगा 3 वर्षों में, तो हो जाएगा 15, 8 7 15, फिर 7 रुपये मिलेगा 3 वर्षों में। इस प्रकार करते चले जाएंगे जब तक इतना ना हो जाए, टाइम लगेगा। तो देखते हैं, जब 1 रुपया था तो 3 वर्षों में हो गया 8 गुना, यानी कि ब्याज कितना मिल गया, 7 गुना, 7 रुपया ब्याज मिल गया। और 64 गुना होना, 1 रुपया होगा उसका होना 64 गुना। 64 गुना मतलब 64 रुपया हो जाना है। तो कितना रुपया बढ़ के मिलेगा, 63 रुपया बढ़ के मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कितना है ब्याज, 7 रुपया, यहाँ पर कितना, 63। जब 3 वर्षों में मिलता है 7 रुपया, जब 3 वर्षों में 7 रुपया, तो कितना, 63 रुपया कितने वर्षों मिलेगा। तो देखो 3 वर्षों मिलता है 7 रुपया, तो पूछा है कि 63 रुपया कितने वर्षों में मिलेगा, निकाल लेंगे। 7 नैया कितना होगा, 63, 9 से गुणा करने पर मिल गया 63। तो 3 9 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। तो 64 गुना कितने वर्षों में होगा, 27 वर्षों में। इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति के पास रुपया 10,000 की धनराशि निवेश के लिए थी। इसमें से वह रुपया 4,000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3500 को 4% की दर से निवेश किया। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि कुल वार्षिक आय कितनी हो, 500 रुपया हो। 1 वर्ष में कितना उसको लाभ मिले, 500 रुपया लाभ मिले। चलिए देखो, तो पहले 4,000 रुपया है, उसको वो निवेश करता 5% की दर से। 5% दर मतलब क्या होगा, 5 रुपया ब्याज मिलेगा अगर 100 रुपया होगा, ठीक है। तो जब 5 रुपया ब्याज मिलेगा जब 100 रुपया होगा, तो जब 4,000 होगा तो कितना मिलेगा, जब 4,000 यानी कि 100 में 5 मिल रहा है, ठीक है। तो जब 4,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 40, 40 या मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 40 कितना मिल गया ब्याज उसको, 200 रुपया मिल गया, ठीक है। अब 3500 को देखते हैं, 3500 है, उसकी रेट कितनी है, 4%। तो 4% को 4/100 लिख सकते हैं। 100 रुपया ब्याज होगा तो 4 रुपया मिलेगा। अब 3500 होगा तो कितना मिलेगा, 3500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएंगे, बचेगा 35। अब 5 गुणे तो 4 है ना, तो 4 गुणे 35 करेंगे तो 35 चौको कितना होता है, 140। यहाँ ब्याज कितना मिल गया, 140। अब देखो 2 1 3 40, 340 रुपया ब्याज मिल गया। कुल मिलना कितना था, 500। अभी और कितना चाहिए जरा घटा लेते हैं, 500 से 340 माइनस करेंगे तो आएगा 160। अब 160 रुपया जो ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा, 4,000 यहाँ जमा कर दिया, 3500 यहाँ जमा कर दिया, बचा कितना, 4,000 और 3500 7500 हो जाएंगे। 10,000 थे, 7500 जमा कर दिया, कितने बचे, 2500 बचे। 2500 जमा करेगा तो 2500 में जो ब्याज मिला है वही तो मिला है 160 रुपया। तो 160 कितना परसेंट है 2500 का, देखते हैं। तो 160 बटे 2500 गुणे 100, 0 से 0 कट गए,
25 से साल कर लो, 25 छक्का 150, बचेगा 10, नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, 6.4% पर वो शेष को निवेश करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।